हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी तक हमने देखा था कल तक कि किस प्रकार से अभी फाइनली यहाँ पे दूसरी बार सुग्रीव उनके चार सचिव राम लक्ष्मण पहुंच गए। और राम भगवान ने उनको बोला है सुग्रीव को कि देखो, वाली की वीकनेस है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना। तो आप ना, और एक और चीज ये है कि स्त्रियों के सामने जब आप उसको उकसाओगे तो मना नहीं करेगा लड़ाई करने से। अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो पक्का लड़ाई करने आ जाएगा। तो आप उसको उकसाओ। तो हमने यहाँ पे लेसन देखा था कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अपनी जो वीकनेस है उस वीकनेस पे बेसिकली आपको काबू रखना चाहिए। हमने इसको डिटेल में कल देख लिया था। और अब फिर सुग्रीव बहुत तेज चिल्लाते हैं, गर्जना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा 14वां अध्याय खत्म हुआ था। आज से हम 15th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता 1 सेकेंड। आई थिंक अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। तो ये हमारा 15th चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रौ शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुर्मर्षणः। उस समय अमरशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। अमरशील मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको बहुत जल्दी उकसाया जा सके, है ना। उस टाइप से जिसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाए या बहुत जल्दी जिसको आप उकसा सकते हो, उस टाइप से। श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनं मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब वो जो भी कुछ कार्य कर रहा था एक तरह से उसको झटका सा लगा, अपना सारी चीजें भूल गया। और उसको एक साथ क्रोध आया, है ना, वाली को। और ये हम पहले देख चुके हैं, वाली बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था उसको। ततो रोषपरीतांगो वाली स कनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। अब यहाँ पे कितनी सही बात बोली है। राहुग्रस्त सूर्य, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स होते हैं ना, ग्रहण पड़ जाना। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ढक जाता है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जिस प्रकार से अगर सूर्य पे ग्रहण पड़ जाए तो उसकी रोशनी कम सी हो जाती है ना, एक तरह से श्रीहीन हो जाता है। श्री का मतलब क्या होता है, ब्यूटी, है ना, सुंदरता। तो लेकिन अगर जो हमारा सूर्य देव हैं वो ढक गए हैं उसके
एक्लिप्स के दौरान, ग्रहण के दौरान, तो उनका इतनी ब्यूटी नहीं रही, उतनी उनकी सुंदरता नहीं रही, उनकी किरणें वो सब ढक गई हैं, है ना। तो जिस प्रकार से एक सूर्य पे जब ग्रहण पड़ जाता है तो उसकी सुंदरता एक तरह से कम हो जाती है, उसकी किरणें एक तरह से कम हो जाती हैं, उसकी रोशनी कम हो जाती है, उसी प्रकार से वाली वैसे बहुत ही तेजवान था, लेकिन क्योंकि उसको इतना भयंकर क्रोध आ गया, अब उसका जो तेज है वो कम हो गया। यहाँ से हमारी लेसन क्या है? क्रोध जब भी आएगा, आपका तेज, आपके सोचने की शक्ति, आपकी विवेक शक्ति, सब कुछ कम हो जाएगी। और ये हम आगे के श्लोकों में देखेंगे किस प्रकार से अब वाली की पत्नी उसको बताएगी, है ना। तो वो आगे हम देखते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं करना देना। गुस्सा हावी हुआ यानी कि आपकी सोचने की शक्ति और आपका तेज, तेज मतलब एक अपना ऑरा होता है ना, कि कई बार कोई व्यक्ति ना अपनी प्रेजेंस से सामने वाले को कन्विंस कर सकता है या सामने के वाले के अंदर पॉजिटिविटी फैला सकता है। लेकिन क्रोध के कारण ना आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि आप सामने वाले को भी ना अच्छी वाइब्स नहीं दे पाते, अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे पाते। वाली वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्रोधादीप्ताग्नि लोचनः भात्युत्पतित पद्यावह समृणाल इव हृदह। वाली की दाढ़ें विकराल थी। मोलर्सी जो होते हैं ना, हमारी दाढ़ जो होती है विकराल थी। नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। मतलब गुस्से में हम लोगों की भी तो आंखें लाल हो जाती है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ऐसी वाली की भी आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि कोई अग्नि उसके अंदर से निकल रही है। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। मृणाल का मतलब होता है नीचे की रूट्स, जड़। तो अगर आप देखोगे, जो तालाब है, तालाब के अंदर जो कमल के पुष्प होते हैं, अगर आप उस पे से वो फूल को तोड़ लो तो उसकी जो नीचे नीचे केवल जड़ जो रह जाती है ना, जड़ या उसकी डंडी सी जो रह जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। कि एक तालाब में इतने सारे कमल खिले हुए हैं तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आप क्या करो, उस तालाब में से सारे कमलों को हटा दो, कमल के पुष्पों को तोड़ लो, और वहां पे केवल उसकी डंडी डंडी रह जाएगी, है ना, उस तालाब में। तो तालाब वो इतना सुंदर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वो जो वाली था, वो उस प्रकार से लग रहा था, एक ऐसा ताला जिसमें से पुष्प निकाल दिए गए हों और केवल वहां पे डंडियां रह गई हों उस पुष्प की, मृणाला, मृणाल रह गए हों, है ना। तो इसका कारण क्या था? कि उसको गुस्सा आया। ठीक है, पॉइंट हमको ये समझना है, क्रोध की वजह से व्यक्ति देखने में भी और उसका ऑरा में भी, वाइब्रेशंस में भी, बुद्धि से भी, सब तरफ से वो, उसका लेवल कम हो जाता है। शब्दम दुर्मर्शनम श्रुत्वा निष्पपात ततो हरि वेगेन च पदन्यासैर दारयन्निव मेदिनीम। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। मतलब पृथ्वी पे तो थोड़ा ना धम से ऐसे करके, झटके से पैर रख के एक तरह से बाहर निकला लड़ाई के लिए। तम तु तारा, तारा कौन है? वाली की पत्नी। तम तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद दर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर्कमिदं वचः। हितकारी वचन बोलने लगी। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। अब यहाँ पे तारा की एंट्री होती है। तो तारा जो है, ये वानर सेना में ही एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन डॉक्टर थे। उनका नाम था सुषेण। तो वो जो सुषेण जो डॉक्टर थे, उनकी पुत्री थी तारा। और अगर हम देखा जाए, हमारे शास्त्रों में कुछ पांच छह स्त्रियां आती हैं जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट स्त्री मानी जाती हैं शास्त्रों में, जिसमें से एक तारा है। ठीक है। एक रावण की पत्नी मंडोदरी, एक कुंती महारानी, एक द्रौपदी, और और भी एक दो और हैं। तो ये सारी की सारी जो स्त्रियां ना बहुत ही पावरफुल एंड इंटेलिजेंट मानी जाती हैं, तो तारा इनमें से एक है। तो अब आप समझिएगा, अब ये तारा बोलना स्टार्ट कर रही है, वाली को रोक के उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है। और आप ध्यान से देखिएगा कितनी लॉजिकल बात कर रही है। ये चीज राजा कौन है? अब वाली। वाली के दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आई। उनकी पत्नी उस वाले पॉइंट्स को रेज करेंगी अब। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है।
साधु क्रोधमिमं वीर नदी वेगं मिवागतं शयनादुत्थित काल्यं त्यज भुक्तामिव स्नजम स्तत्रजम। वीर मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बड़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध, आपने देखा होगा पिछले एक दो दिन से कितना बाढ़ आ रहा है नॉर्थ इंडिया में, कितना सारा वो नुकसान कर रही है जान और माल का। तो वहां पे वो बाढ़ जो है वो देख तो नहीं रही ना कि यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, यहाँ पे घर हैं, क्या है, वो सबको तोड़ती जा रही है, सबको नष्ट करती जा रही है। उसी प्रकार से क्रोध है। क्रोध एक नदी में आए हुए अचानक से बाढ़ के समान है, सब कुछ नष्ट कर देता है, कुछ नहीं देखता कि किसका नुकसान होगा, क्या होगा। तो ये वही बोल रही है कि आपका जो क्रोध है वो एक उसी प्रकार से नदी में आया हुआ एक बाढ़ के समान है, वेग के समान है। तो आप इसको त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। अभी यहाँ पे कंपेयर करके बता रहे हैं। अभी क्या है कि कई बारी ना, जैसे कई लोग, ये हमको ऐसे बताया भी जाता है, आयुर्वेदा में भी कई बार ऐसे आता है, या नेचुरोपैथी में भी, कि किसी को अगर सोने में दिक्कत होती है, नींद ढंग से नहीं आती, तो जैसे कुछ कुछ फूल की माला हो गई, कुछ पर्टिकुलर फूल की माला, या कोई पर्टिकुलर टाइप की इत्र, जो मतलब किसी फूल से निकाले गए ऑयल की बनाई हुई खुशबूदार जो परफ्यूम है, उसको हम थोड़ा सा लगा लें तो उससे नींद में थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरीके से कोई छोटी सी पुष्प की माला, जो मेडिसिनल पुष्प होते हैं, मतलब दवाई की तरह काम करते हैं, तो नींद में थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह की कोई अगर पुष्पमाला पहन के कोई सोया है, तो सुबह उठ के क्या करेगा, उसको तुरंत की तुरंत फेंक देगा ना, फिर उसको दोबारा से पूरे दिन भर थोड़ी ही पहनेगा। तो यहाँ पे वही बोल रही है तारा, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो रात को एक पुष्पमाला पहन के सोया है, सुबह उठ के उस माला को फेंक देगा, है ना। या एक तरह से दूसरा एग्जाम्पल ये भी सोच सकते हैं, कई बार हम लोगों की सेपरेट नाइट ड्रेस होती है, नाइट सूट या नाइट ड्रेस होती है, रात को हम वो पहन के सोते हैं, सुबह फिर उसको नहाते वक्त उसको उतार देते हैं, फिर अपना दिन में फ्रेश कपड़े पहनते हैं। सेम चीजें बोल रही है कि जिस प्रकार से एक पुष्प को, माला को, यूज की हुई माला को फेंक देते हैं, उसी तरीके से आप ना अपने इस क्रोध से बिल्कुल भी अटैच मत होइए, इस क्रोध को तुरंत परित्याग कर दीजिए। तो दो इन्होंने कंपैरिजन दिए, एक तो नदी का, है ना, और दूसरा कंपैरिजन दिया है इस पुष्पमाला का। काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर वीरते शत्रुबाहुल्यं फल्गुतावान विद्यते सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते श्रूयताम भिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। वानरवीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा, इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। अभी क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि आप एक काम करना, कल सुबह सुबह लड़ लेना सुग्रीव से, लेकिन आज मत लड़िए। और फिर बोल रही हैं कि मैं अब आपको रीजन बता रही हूँ, कारण बता रही हूँ कि आज आप क्यों ना लड़ें। तो अब देखिएगा कितने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे ये। यहाँ से एक चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि कई बार ना कुछ डाउटफुल स्थिति में अगर हम हुए ना, तो हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। हमको तुरंत डिसाइड नहीं करना चाहिए, स्पेशली क्रोध के टाइम पे कभी भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये हमने एक दो चैप्टर पहले भी देखा था। जब राम भगवान को डाउट था कि ये सुग्रीव हैं या वाली हैं, तो राम भगवान भी रुक गए थे, तुरंत डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे क्या है, वाली को क्रोध आ गया तो इस समय उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब आगे देखिए आप, पूर्वमापत्तितः क्रोधात् स त्वामाहवयते युधि निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। आपको ध्यान होगा, वाली कुछ समय पहले आए थे वो, और आपने उनको मार पीट के भगा दिया था, मातंग वन में वापस चले गए थे। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहत्य पुनराह्वावन्नं
शंकाम जनयतीव में। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। देखो, ये है इंपॉर्टेंट बात। ये बोल रही है कि इतनी पिटाई खा के अभी अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से गया है सुग्रीव, फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से इतना तेज वो चिल्ला रहा है, ललकार रहा है। तो ये मेरे दिमाग में खतरे की घंटी पैदा कर रहा है, ये शंका कर रहा है, डाउट कर रहा है कि ऐसा कैसे, कोई ऐसा क्यों करेगा। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरंभो नैतदल्पं हि कारणम्। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है, तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस ताकत से, जिस आवाज से वो जो इतना गरज रहे हैं, इसमें कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है, कुछ पक्का बड़ा कारण है। नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया, पक्का किसी प्रबल सहायक मतलब कोई बहुत ही ताकतवर हेल्पर या असिस्टेंट की मदद से यहाँ आए हैं। किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर वे इतनी तेज इस तरह गरज रहे हैं। कोई उनके साथ है हेल्प करने के लिए, बिना उसके वो ऐसे नहीं गरजते। कई बार हम लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा ना, कि कई बार हम लोग ऐसी कर, मूवीज में भी क्या, हम लोग नॉर्मल अपनी में भी, कि जब हम छोटे थे तो कभी सपोज करो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और हमारा कोई बड़ा भाई है ना, वो अगर हमारे साथ चल रहा है तो हम सामने वाले को आके ना ऐसी चिल्ला चिल्ली कर देते थे, क्योंकि हमको लगता था कि हाँ हमारे साथ ये है, ये हमको बचा लेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रही है कि पक्का इनके साथ कोई और आया है। प्रकृत्या निपुणैश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः नापरीक्षित वीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। निपुणश्चैव, वो एक चीज में निपुण है सुग्रीव। किस में निपुण है, अब ये देखिए। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं जो सुग्रीव हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख ना लिया हो। ये बोल रहे हैं किसी, अगर सुग्रीव किसी से फ्रेंडशिप करेंगे ना, तो किसी ऐसे वैसे से नहीं करेंगे। कोई बंदा पक्का बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का होगा, उसी से ही सुग्रीव फ्रेंडशिप करेंगे, किसी ऐसे वैसे से नहीं करेंगे। तो ये बात तारा बोल रही है। तो तारा इज वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए उनको पंच स्त्री, जो हमारे शास्त्रों में पंच स्त्री जो बोला जाता है, पांच पावरफुल स्त्री, उनमें ऐसी काउंट नहीं करते। एक्चुअली में वो इतनी इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट आप बाद में देखेंगे, कुछ अध्यायों के बाद वो दोबारा से इस बार वो सुग्रीव को इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप ये सोचिए, तो फिर आगे क्या बोलती हैं वो। पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्षाम्यद्य हितं वचः। हे वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज तारा बताने वाली है, जो अभी तक वाली को नहीं पता था लेकिन तारा को पता था। तारा को कैसे पता था? वाली और तारा का जो पुत्र है अंगद, अंगद ने अपनी मम्मी तारा को ये चीज बताई थी। क्या चीज थी वो? अंगदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन् वेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे, वहां गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। तो अंगद एक बार अपने वन में गए थे, वहां पे अपने किष्किंधा राज्य में, तो वहां के जो जासूस लोग थे, हर राज्य में जासूस लोग होते हैं, या नहीं भी होते तो उनको एक्चुअली होना चाहिए, एक अच्छे राज्य में जासूस होना जरूरी है। इस बात को स्वयं भगवान श्री राम बोलते हैं भरत जी को। कहाँ बोलते हैं? अयोध्या कांड के 100वें अध्याय में कच्चिद सर्ग जो आता है, उसके बारे में मैंने पहले भी बात बताई थी। तो जब भरत मिलाप हो रहा था, उस समय राम भगवान भरत जी को बोलते हैं
कि क्या आप अपने राज्य को मैनेज करने के लिए आसपास में अपने जासूसों को रखते हो या नहीं, क्योंकि जासूस रखना बहुत आवश्यक है अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए। तो कुछ गुप्तचरों ने, जासूसों ने अंगद को कुछ चीज बताई थी, और अंगद ने आके तारा को बताई। क्या चीज थी वो? अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ राम लक्ष्मणौ। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहां यहाँ वन में आए हुए हैं। तो ये बात तारा को पहले से पता चल गई थी राम और लक्ष्मण के बारे में। सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र दुरासदौ स ते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि रामः परबलामर्दी युगान्ताग्नि तथितः निवासवृक्षः साधूनां अपन्नानां परागतिः। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ये बता रही हैं कि जो अयोध्या के जो राजा दशरथ हैं, उनके जो दो पुत्र राम लक्ष्मण हैं, वो सुग्रीव के पास आ गए हैं, और वो सुग्रीव के साथ उन्होंने मित्रता कर ली है। और इसमें से जो आपके भाई यहाँ युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, यानी इनमें से जो आपके भाई सुग्रीव को युद्ध में जो हेल्प करने के लिए जो ज्यादा उत्साहित हैं, वो हैं श्री राम। यहाँ पे ये बताया गया। और यहाँ पे ये भी कह रही हैं, वो प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वो कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ही तेजस्वी अग्नि के समान है। अग्नि जैसे हर चीज को जला के भस्म कर देती है ना, उस तरह से। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। देखो, इनको अच्छे से पता है तारा को कि भगवान राम का क्या कैरेक्टर है, कि संकट में पड़े हुए व्यक्ति की वो हेल्प करने वाले हैं, उसका सहारा हैं। और तारा को ये भी पता है कि सुग्रीव संकट में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव के बड़े भाई तारा के पति वाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया है, और साथ ही साथ उसके पूरे राज्य को हर लिया है। तो तारा को अच्छे से समझ में आ रहा है कि बाली ने गड़बड़ की है, सुग्रीव परेशान है। और क्योंकि सुग्रीव परेशान है और राम भगवान परेशान परेशान लोगों की हेल्प करते हैं, तो पक्का राम भगवान सुग्रीव की हेल्प करेंगे। आर्तानां संश्रयश्चैव यश यशश्चैकभाजनं ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। आर्त मतलब कौन लोग होते हैं? आर्तो अर्थार्थु जिज्ञासु, ज्ञानी। ये कहाँ पे? 7वें अध्याय में आता है, कृष्ण भगवान वहां पे बोलते हैं भगवत गीता में। आर्त, आर्त का मतलब जो परेशान है, प्रॉब्लम्स हैं उनको, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उनके आश्रय हैं, उनकी हेल्प करते हैं, अपने पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। भाई ये तो सबको पता है, दशरथ महाराज की आज्ञा के अनुसार ही वो यहाँ पे आ गए 14 साल के लिए वनवास के लिए। तो तारा को सब कुछ पता है, सब कुछ। लेकिन तारा ने अभी तक ये वाली बात ना इनको नहीं बताई थी, वाली को। क्यों नहीं बताई थी? यहाँ हम एक चीज सीख सकते हैं। कई बार क्या है, आजकल एक टर्म यूज होता है, TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन। तो कई बार ना सारी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को बताना जरूरी नहीं है। कई बार क्या है कि ठीक है, जिस समय जिस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, उस समय आप उसको वो चीज़ बता दो। अभी क्या है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मुझे 50 चीज़ें आज पता चली, आज ही मैं फ़ोन करके अपने जो दोस्त लोग हैं उन सबको वो 50 चीज़ें बता दूंगा। तो वैसे नहीं होता। इनफैक्ट तारा को ये चीज़ पता चल गई थी अंगद के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने वाली को नहीं बताया, क्योंकि अभी तक उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी इनको पता चल रहा है, इन्होंने लॉजिकली सोचा कि जिस प्रकार से दोबारा से पिटने के बाद सुग्रीव आए हैं, है ना, और जिस प्रकार से खुफिया जानकारी मिली है अंगद से, तो अब इनको लगा कि अब ये वाली इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है वाली को। देखो, एक और चीज आप समझिए कि जो कोई किंग होता है ना, राजा को ये बात जरूरी है, सब सब बात पता होनी चाहिए। लेकिन कई कई
राजा को जनरली इंपॉर्टेंट चीजों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अभी छोटी छोटी दो लोगों के बीच में छुटपुट बातें हो रही हैं, कुछ झगड़ा हो गया, उसको छोटे लोग ही ना, असिस्टेंट जो है राजा के, वही सुलझा लेंगे। अभी इस बात को भी आप राजा के पास लेके जाओ, तो फिर वो राजा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कार्य है ना, वहां पे उसका वहां टाइम नहीं दे पाएगा ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, इनफैक्ट आजकल के टाइम पे जो जो सीईओ जो होते हैं, बहुत बड़े बड़ी कंपनियों के जो लीडर्स होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारे जो मैनेजर हैं, इनफैक्ट एक जो एलन मस्क का मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो टेस्ला कंपनी और स्टारलिंक इन कंपनियों के जो सीईओ हैं, तो वो इस तरह से उनका जो मैंने पढ़ा था ये था कि अगर उनका मैनेजर जो होते हैं, अगर 5 मिनट में वो मतलब वो अगर केस को नहीं सुलझा पा रहे और व्यक्ति को मेरे पास तक आना पड़ रहा है, नेक्स्ट लेवल तक आना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इस मैनेजर की जरूरत नहीं है, तो उस मैनेजर को हटा दो। तो इस तरह से हमने सुना था। और कई सारे लीडर्स ना इस तरह से ये वाली चीज इस तरह से ये वाली चीज फॉलो करते हैं कि भाई अच्छे अच्छे असिस्टेंट्स अपने पास रखो, जिससे कि हर छोटी मोटी बात ना आप लीडर के पास ना लेके आ जाओ, जिससे कि लीडर के पास समय रहे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करने का। अब आध्यात्मिक सर्किल में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, हम आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक चीजों में जुड़े हुए हैं, किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहां पे भी जैसे एक हायरार्की होती है। सपोज करो टेम्पल का मैनेजर है, फिर उसके नीचे छोटे कुछ और काउंसलर हैं और लोग हैं। तो कई बार क्या है, कोई अगर छोटे लेवल पे कोई चीज हुई है तो हम आपस में उसको सुलझा लें, या एक लेवल ऊपर वाले को बता दें, तो वहां से काम सुलझा लें। अब ये नहीं कि एक चीज थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी चीज हुई है उसको बिल्कुल, जो हमारा आध्यात्मिक जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बिल्कुल हाईएस्ट अथॉरिटी को पास चले जाएं और उसको बोलें कि ऐसे ऐसे हो गया है ना। तो यहाँ से तारा से हम ये चीज सीख सकते हैं कि हम अगर किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश करें चीजें हमारे लेवल पे सॉल्व हो जाएं, अगर नहीं होती तब हम ऊपर जाएं। हर चीज के लिए ऊपर वाले को आ, उसका टाइम वहां से ना लें। तो आई थिंक आज हम एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, ये वाला। धातुनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् ततक्षमो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना दुर्जयेन प्रमेयेण रामेण रणकर्मसु। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। तो ये बोल रही हैं कि पक्का ना सुग्रीव ने उनसे मित्रता कर ली है, और वो यहाँ पे आए हुए हैं, पक्का उन्हीं के बलबूते पे ये इतना तेज चिल्ला रहे हैं, और आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हैं, युद्ध में उनके बराबर कोई नहीं है। आज हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आप में से अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कोई पॉइंट बोलना चाहता है कुछ आज की क्लास से रिलेटेड, अनम्यूट करके बता सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है आई होप। तो हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो भी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बाली और सुग्रीव का मतलब युद्ध चल रहा है, तो उनकी पत्नी को पता पड़ गई थी, तारा बेटा को, इसकी आवाज कि साफ नहीं आ रही। वाली युद्ध और सुग्रीव का युद्ध आगे। अब मेरी वॉइस क्लियर है। हम्म। बाली और सुग्रीव में मतलब विवाद चल रहा है, ठीक है। और उनकी उनकी जो वाइफ है तारा, उनको पता पड़ गई है कि मतलब श्री राम के साथ दोनों युद्ध कर रहे हैं, बाली वो सुग्रीव, ठीक है। तो उनको सारी बात पता हो गई है कि बहुत पावरफुल है और बहुत बड़ी गड़बड़ भी होने वाली है। तो क्या मतलब सुग्रीव, बाली को पता थी क्या मतलब श्री राम मुझे मारेंगे या श्री राम से मैं। हाँ, तो वो आगे वाली क्लास में आएगा, कल वाली क्लास में आएगा, आगे इसी चैप्टर में आएगा वो चीज। तो अभी तारा, वाली को नहीं पता था। जैसे वाली को नहीं पता था कि भगवान राम यहाँ पे आ चुके हैं, तारा को पता चल गया था गुप्तचरों के द्वारा। अब तारा वाली को ओके। बता, है ना। तो आगे क्या होगा ये कल और परसों की क्लासेस में रहेगा। ओके, मुझे थोड़ा मतलब उस हिसाब से आइडिया लगा कि वो रावण को पता थी कि मैं राम के हाथों मरने वाला हूँ और राम कौन है। तो वो उस तरीके का उसका एटीट्यूड था ना, तो हम्म। उसके भी आप पे बोल रहा हूँ।
हाँ, वो वाली चीज भी यहाँ पे आएगी। वाली को पता चल गया। आप देखो तारा कितनी इंटेलिजेंट है। तारा समझा रही है वाली को, और अभी और समझाएंगी। अभी देखना आगे के श्लोक में बहुत अच्छी अच्छी तरीके से समझाएंगी। फिर भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सामने वाले को समझ में नहीं आता कई बार अच्छी बातें, या फिर ईगो की वजह से या क्रोध की वजह से वाली वही गड़बड़ करेगा। और हाँ भाई, फिर आप। जैसे रावण की पत्नी समझा रही थी एंड मोमेंट पर, यस। सेम यही समझा रही थी। यस। हाँ हो। ओके ओके। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मानसी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे। मेरा प्रश्न ये है कि तारा को अंगद से सारी जो चीजें पता चली, उसके पीछे कोई विशेष कारण था, या ये रामायण की किसी पीछे की ऐतिहासिक घटना को जोड़ता है जिसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है? एक सेकेंड, आपने लास्ट में क्या बोला? कि अंगद से पता चला तारा को, फिर क्या बोला? क्या मतलब अंगद ने तारा के क्यों बताया, इसका पीछे का जो कारण है, क्या वो किसी और हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट था रामायण में उससे रिलेट करता है? अभी तक तो वो वाली चीज मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ी। उसमें सिंपल था, कई बार ऐसे होता है ना। अभी आप ऐसे देखो कि भारत में भी जैसे होम मिनिस्ट्री है, यहाँ पे जैसे रॉ हो गई, है ना, और इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई। तो इन सब की बातें डायरेक्ट आप उसको नहीं बताओगे ना, प्राइम मिनिस्टर को। वो वाली बातें पहले नीचे सेक्रेटेरिएट में जाएंगी, उसके बाद वो होम सेक्रेटरी के पास जाएंगी, उसके बाद वो शायद होम मिनिस्टर के पास जाएं। तो वैसे ये अंगद वहाँ पे युवराज हैं, है ना, युवराज मतलब प्रिंस। तो अंगद को पता चला उनके गुप्तचरों से, उन्होंने बताया अपनी माँ को, जो कि इंटेलिजेंट है। आपको ये सब पढ़ के पता ही चल रहा है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बता के रखा। तो मम्मी को अभी लगा नहीं कि अभी तक उनको बताना चाहिए था वाली को, लेकिन अब इस समय पे उनको लग रहा है कि अभी वाली को जानना ये चीज़ जरूरी है, तो अब ये बता रही है। और कोई और किसी घटना से इसका रेलेवेंस या रिलेशन, वो रामायण में तो मतलब फिलहाल तो मैंने नहीं पढ़ा। कहीं पे कुछ अगर पढ़ूंगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैष्णवी जी, आपने, आपका कोई सवाल है क्या? हरे कृष्ण भैया। हाँ, हरे कृष्णा। भैया मेरा ये सवाल है, जैसे कि बाली सॉरी सुग्रीव पहले भी आए थे, मतलब युद्ध करने, जब माला नहीं पहनाई थी लक्ष्मण जी ने, तो तब एहसास या फिर मतलब तब ये चीज नहीं, इन मतलब इंट्यूशन हुई तारा जी को कि मतलब ये अब भी मार सकते हैं, या फिर माला से उन्होंने कुछ इस चीज का अंदाजा लगाया कि अब इनके पीछे कोई शक्ति है, या कोई इनको मतलब बचाएगा, या कोई इनके बिहाफ से लड़ेगा? मैं सोच रहा था ये कोई तो पूछे, मतलब कोई। तो थैंक यू, आपने सवाल पूछा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि पहली बार जब सुग्रीव दहाड़ रहा था इस तरह से, तारा उस समय भी समझा सकती थी वाली को। उस समय तारा ने क्यों नहीं समझाया, है ना? और अभी सेकंड टाइम में क्यों समझा रही है? तो इससे हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। एक जो इसका रीजन वो ये है कि शायद फर्स्ट टाइम में ना तारा को इतना शक नहीं हुआ था। और दूसरी चीज, शायद फर्स्ट टाइम जब आए थे उस समय तक अंगद से तारा को ये बात पता भी नहीं चल पाई थी कि राम लक्ष्मण आए हुए हैं। लेकिन सेकंड टाइम में इस बार हमको पता चल रहा है, तारा जो बोल रही है कि ये व्यक्ति जो है ये इस तरह से पिटने के बाद दोबारा से इस तरह से बोल रहा है, तो अब तारा को प्रॉपर शक हुआ है। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पहली बार में तारा को इतना आइडिया नहीं था कि भगवान राम उसके पीछे हैं, या भगवान राम भी वहां पे आए हुए हैं। तो इन दोनों इंसिडेंट के बीच में तारा को पता चला, दोनों बार जो लड़ाई हुई है, दोनों बार जो सुग्रीव आए, उस दोनों चीज के बीच में कहीं तारा को पता चला है राम भगवान के आने की बात। ठीक है, ये चीज हम समझ सकते हैं। ओके। ओके भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा ज्योति माता जी, आपका भी कोई प्रश्न है? हाँ जी। वो प्रभु जी, मैं बस ये बता रही थी कि जो आप 5 पावरफुल लेडी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक अनासुईया। नाम रह रहा था। एक अनासुईया जी। नाम रह रहा था, तो वो नाम अहिल्या का आता है। हाँ, अहिल्या का भी आता है, और कई बार जो ना षट स्त्री भी बोलते हैं, छह, तो उसमें ना अनसुईया का भी आ जाता है, और ऐसे करके ना ओके। कुछ ये पांच सात में आती हैं, लेकिन हाँ, एक अहिल्या है। एक अहिल्या तो का और भी है नाम आता लेकिन। है। अच्छा। हाँ हाँ। मैंने ऐसा सुना था कि 5 कन्याएं मानी जाती, उनमें अहिल्या हाँ का नाम भी आता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो भी बस बहुत ये पावरफुल। कंफर्म कर। जी। हम्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।